आज सारा देश और विदेश में भी जहाँ जहाँ हमारी वैदिक संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, सभी आज के इस पर्व को, दीपावली को, बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मना रहे हैं। मैं भी सर्वप्रथम आपको इस पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आपके जीवन में ये पर्व इसी प्रकार से आगे भी उत्साह और समृद्धि लेकर आता रहे। सारे परिवार सहित आप ये पर्व मनाते रहें, ये मैं कामना करता हूँ। आर्यों की दृष्टि से भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और वो है महर्षि स्वामी दयानंद का निर्वाण दिवस। जहाँ जहाँ भी आर्य लोग हैं, आर्य परिवार हैं, तो आज सब महर्षि स्वामी दयानंद की चर्चा किसी न किसी रूप में अपनी वर्तमान पीढ़ी को, आने वाले बच्चों के सामने रखते हैं। और ये एक दीपावली का हमारी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। अभी बहुत अच्छा लगा, हमारी बहन ने भजन सुनाया और उसमें महर्षि स्वामी दयानंद के उपकारों की चर्चा की गई। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शास्त्र भी, हमारे वेद भी इस पर बल देते हैं कि हम कृतज्ञ ना बने। कृतज्ञ कहते हैं कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया हो, उसको हम याद ना करें, उसका धन्यवाद ना दें, तो उसको कृतज्ञ कहा गया है और उसको बड़ा पाप मानते हैं। और इसका उल्टा है कृतज्ञता। कृतज्ञता कहते हैं कि इसने हमारे लिए कुछ किया है, समाज के लिए, व्यक्तिगत, परिवार के लिए, तो उसको याद करना, उसका धन्यवाद करना। और आप देखें कि हमारी जो जीवन पद्धति है, जिसको हम संस्कृति बोलते हैं, वैदिक संस्कृति, उसमें मूल में ये दोनों चीजें हैं और इन्हीं आधार पर सारी दुनिया में हमारे व्यवहार को सराहा जाता है कि हमारे भारत के जो वैदिक संस्कृति के मान्य लोग हैं, वो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका ऋण उतारने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ तो देखो बचपन से ही यज्ञोपवीत कराया जाता है, उपनयन संस्कार बोलते हैं, तो उसमें ये 3 धागे पड़े होते हैं, ये जनेऊ जिसको कहते हैं, इसमें 3 धागे हैं। ये 3 धागों से ही हमारे सीने से होकर गुजर रहा है ये, कि हम भूल ना जाएं, हमारे ऊपर ये 3 ऋण हमें उतारने हैं। तो उनमें से पहला ऋण क्या है? पितृ ऋण, माता पिता का ऋण, कर्जा, जो पाल पोस कर हमें बड़ा करते हैं, हमें योग्य बनाते हैं, अब उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा करना, बुढ़ापे में काम आना। आज देखो इसी में कमी आ रही है धीरे धीरे हमारे संस्कारों में। आज हमारे अच्छे खासे घर जो हैं, परिवार, उनमें दुख व्याप्त हुआ है। इसी कारण से आपस में व्यवहार ठीक नहीं, मिठास नहीं, ठीक से भोग भी नहीं पा रहे और तनाव में ग्रस्त रहते हैं। टेंशन, दवाइयाँ और गोलियाँ, नशा करते हैं और तब नींद आती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इसको लोगों ने उपेक्षा की, इसको गंभीरता से समय रहते बच्चों को संस्कार नहीं दिए। दूसरा धागा जो है वो हमारे यहाँ बता रहा है ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, जिसको अभी बहन जी ने कहा था, जो ऋषि लोग हुए, ऋषि मतलब क्या है? रिसीवर, जो अंग्रेजी में शब्द बना, ज्ञान प्राप्त करना। रिसीवर मानी प्राप्त करना, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परिश्रम करके, साधना करके, योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। और उन्हीं ऋषियों के नाम देखो, वेद में भी आप देखोगे, वेद उठाकर तो जो भाष्य किए हैं, हर वेद मंत्र से पहले एक ऋषि का नाम आ रहा है ऊपर, देवता का नाम आता है, छंद का नाम स्वर। ये ऋषि कौन है? ये ऋषि जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने इस मंत्र का को दृष्टा, मंत्र दृष्टा बोलते हैं, इनका अर्थ समझा, अर्थ का साक्षात्कार किया। और यहाँ एक चीज और उल्लेखनीय है कि स्वामी दयानंद ने इसी आधार पर हमारी बेटियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया कि देखो ये तो वेदों के अंदर सबसे प्राचीन ज्ञान है, उसी में ही जहाँ ऋषियों के नाम आ रहे हैं, पुरुषों के, वहाँ महिलाओं के भी नाम आ रहे हैं। महिलाएं भी ऋषिकाएं हुई हैं, उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया है। तो अगर वेद पढ़ने का अधिकार ना होता तो ये फिर कैसे बनती है? ये ऋषिकाएं कैसे बन गई?
स्वामी जी ने ऐसे ही तर्क दे देकर शास्त्रार्थ किए और बेटियों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। वरना यहाँ स्वामी दयानंद से पहले क्या स्थिति थी? यहाँ ये नारा दिया जाता था कि स्त्री शूद्रो ना धीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये यहाँ की मान्यता थी। आप सोचो, आज आप सत्संग में बैठी हो, भजन बोल रही हो, मंत्र पाठ कर रही हो, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। सबसे ज्यादा ऋण तो देखा जाए आपके ऊपर है स्वामी दयानंद का। आपको इतना बराबरी का हक और आपके लिए कितना संघर्ष किया उन्होंने, तब जाकर ये मौका आया। एक सबसे पहले बेटी थी, उसका नाम आता है इतिहास में कुमारी कल्याणी। वो प्रोफेसर महेश प्रसाद आलिम फाजिल की लड़की थी। सबसे पहले उसने काशी विश्वविद्यालय के अंदर वेद पढ़ने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, उसी आधार पर कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। और कैसी कैसी मान्यता बना रखी थी लोगों ने, पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश में, कि अगर स्त्रियों के और शूद्रों के कान में भी अगर धोखे से कोई वेद मंत्र चला जाए, सुन ले, तो शीशा पिघलाकर उसके कान में डालो। यानी इस प्रकार की व्यवस्था आपके साथ हो रखी थी जब स्वामी ध्यान के आने से पहले। तब उस बेटी ने जब प्रार्थना पत्र दिया तो उसका प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर दिया कि वेद, महिलाओं को, बेटियों को और शूद्रों को तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। तब वहां पर महात्मा नारायण स्वामी जी प्रधान होते थे आर्य प्रतिनिधि सभा के, सावदेशिक के। तब आंदोलन चलाया गया और महीनों आंदोलन चला था वो, और जेल जाने की नौबत आ गई थी, इसमें जेल भरने की। तब जाकर वो कमेटी ने उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और वहां से रास्ता खुल गया। वहां से उस पहली बेटी को अधिकार मिला और उसके बाद आज तो हमारी बेटियां हवन कराती हैं, यज्ञ की ब्रह्मा बनती हैं। अभी हमारे मुरादाबाद में 4-6 दिन पहले ही बहुत बड़ा आरवी दल का सम्मेलन हुआ, उसमें हमारी बेटियां यज्ञ की ब्रह्मा बनी। सुमेधा है, चौटीपुरा गुरुकुल चलाती है, उसने जो है यज्ञ ब्रह्मा बनकर वहां पर, और बेटियों ने मंत्र उच्चारण किए, सारा यज्ञ कराया पूरा का पूरा। तो ये अधिकार किसने मिल गया, कैसे मिल गया? ये स्वामी दयानंद की कृपा से मिल गया। स्वामी दयानंद के तो वास्तव में महिला जगत पे तो बहुत बड़ा उपकार है। आपको सही पूजा करने का तरीका सिखाया, आपको अपने अधिकार दिलाए, हर स्तर पर आप जो है संघर्ष करके उसी योग्यता को हासिल कर सकती हैं जो पुरुष के अंदर योग्यता बनती है। तो ये जो अवसर, ये जो सारा जो रास्ता खोला, ये महर्षि स्वामी दयानंद का था। हमारे परिवार में एक दुर्घटना हो गई। हमारे साले साहब ने एक लड़की की शादी की, तो लगभग 1 साल ही हुआ था अभी शादी को, वो लड़के को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसकी डेथ हो गई। अब बाद में आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा दुख पहाड़ जैसा आ गया। खैर समय बीतता गया, तो उसी का एक भाई, जिसको देवर कहते हैं हमारी तरफ, वो था। उसकी आयु भी लगभग बराबर सी थी, छोटा था। तो फिर विचार चलाया कि भाई ये बेटी कैसे अपनी सारी आयु को बिताएगी, इतना लंबा समय है। तो पहले जमाना रहा होगा कभी, तब लोग अपना टाइम पास कर लेते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी। आज तो ये बड़ा कठिन है। तो फिर हमारे जैसे लोगों ने उसके फादर को सलाह दी कि भाई अगर ये बेटा जो तुम्हारा दूसरे नंबर का, इसका विवाह अगर कर लिया जाए तो घर फिर से दोबारा सुखी में हो सकता है, और ये मुसीबत जो आई है ये कुछ हद तक टल सकती है, कम हो सकती है। पहले तो उन्होंने भी वही रूढ़िवादिता की सहारा लेकर, जैसे अरे नहीं हमारे विधवा विवाह कहाँ होते हैं विधवा का। लेकिन बाद में जब समझाया, थोड़ा टाइम लगा, 2 साल करीब, तब उनकी समझ में भी आ गया। और फिर हमने आर्य समाज में बुलाकर दोनों को वैदिक रीति से शादी कर दी। शादी करने के करीब 1.5 वर्ष बाद वो लड़की हमारे घर आई अपने पति के साथ, और एक प्यारा सा छोटा सा 2-3 महीने का बच्चा उस गोद में लड़का था। तो जब वो था घर में तो हमारी पत्नी बहुत खुश थी, सब लोग। तो मैंने धीरे से अलग में जाकर मैंने श्रीमती से कहा कि ये जो खुशी आज आप देख रही हो, जो तुम खुशी है, इसके मूल में कौन है? ये अवसर जो मिल गया, जो आज खुशी एक उजड़े हुए परिवार में दोबारा से खुशी लौट आई, एक, तो इसके मूल में कौन है, इसमें किसका योगदान है? तो खैर वो समझी नहीं। बाद में थोड़ा सा मैंने जरा फिर मैंने बताया कि मैंने कहा इसमें स्वामी दयानंद का योगदान है।
स्वामी दयानंद अगर इस परंपरा को ना शुरू करते, विधवा विवाह को, तो आज इस बेटी की हालत क्या होती, इसका जीवन कैसे बीतता। लेकिन आज देखो गोद में बच्चा लेकर आई है, खुशी हो रही है, बेटा हो गया। तो ये उपकार महर्षि स्वामी दयानंद का महिला वर्ग के ऊपर इतना है कि इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने ही योग, इसलिए हम याद करते हैं। ठीक अभी गा रहे भजन में लाइनें थी कि वेद मंत्री नहीं, जो ईश्वर का सही स्वरूप है उसका ज्ञान किसने कराया। वरना आप भी जो परिवार हमारे आर्य समाज से नहीं जुड़े हुए, आज भी वो बाबाओं के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में धक्के खाते हैं और उनका शोषण होता है। और जो महर्षि स्वामी दयानंद के करीब आ गए, आर्य समाज के करीब आ गए, उनको ना भूत परेशान करता है ना प्रेत परेशान करता है। क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है ना कि ये भूत प्रेत किसको परेशान करते हैं, बोले जो इनको मानता है। जो इनको मानता है उसे परेशान करते हैं, जो मानता ही नहीं उसके पास नहीं जाते ये। तो कहने का अभिप्राय कि स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक उसमें रचना है कि हमें जीने का ढंग सिखाया, जीने की कला सिखाई। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर कर्तव्यों का बोध ना कराया हो। तो ऋषि ऋण मतलब यह है कि अर्थात एक धागा जो है हमारा इस बात का प्रतीक है कि ये उन ऋषियों से ये ज्ञान हम तक आया है। हमने एक दूसरे को सिखाया, आगे बताया, आगे बढ़ाया। अगर ऋषि लोग इस परंपरा को शुरू ना करते तो ये ज्ञान आज हमें कैसे होता। इसलिए उनका धन्यवाद करने के लिए और उनका ऋण उतारने के लिए क्या तरीका है कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। जो ज्ञान तुम्हारे पास आया है, विद्या आई है, इसको आगे अपने बच्चों में, समाज में आगे बढ़ाओ। तो ये ऋषियों के ऋण से आप ऋण हो जाएंगे। और तीसरा ऋण क्या है, वो है देवताओं का ऋण, देव ऋण। जो 3 धागे हैं उसमें एक धागा देव ऋण है। देव ऋण का मतलब यह है देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर। तो देवता जड़ देवता है और चेतन देवता है। तो जड़ देवता कौन है, 5 जड़ देवता हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इनसे सारी चीजों की रचना हुई है, इनसे हमारा जीवन चलता है। आप देखो, वायु बिगड़ जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जल अशुद्ध हो जाए, पृथ्वी अपना अगर उपजाऊ छोड़ देगी तो कल्पना नहीं कर सकते आप क्या स्थिति होगी। तो पता लगा कि ये देवता इसलिए कह रहे होते हैं कि ये जीवन देते हैं, इनसे हमारा जीवन चलता है। तो इसलिए इनके अंदर दिव्यता भरी हुई है। अब इनकी पूजा करने को स्वामी जी ने सिखाया कि देखो क्या क्या बढ़िया तरीका निकाला। नहीं तो लोग कैसे कैसे पूजा करते थे इनकी, ये आप जानते हो सबके। स्वामी ने सिखाया कि नहीं देखो, इन देवताओं की पूजा करनी है, जड़ देवताओं की करो, मना नहीं करते, लेकिन उसका तरीका सीख लो। तो तरीका सिखाया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि किसी को कोई चीज खिलानी होती है तो कहाँ खिलाई जाती है, मुंह में डाली जाती है, मुंह से खाता है व्यक्ति। तो पहले तो ये पता करो कि ये जितने जड़ देवता हैं इनका मुंह क्या है ना। तो मुंह में डालोगे तभी तो भाग आगे जाएगा। अब हम ऐसे ही फेंकते रहें वायु में ऊपर या जल में डाल दें कहीं, तो और गंदा हो जाता है, फैल जाता है। तो इसको ढूंढ लिया ऋषियों ने, के आधार पर खोज लिया कि जो जड़ देवता है उनका जो मुख है वो अग्नि है। अग्नि जो देवता है वो मुख है। अब आप समझ गए। तो उसी से अग्नि के द्वारा जब मुख को जानकर, तो देखो ये आविष्कार हो गया। ये कोई नई चीज स्वामी जी ने शुरू नहीं की है। कई लोग कहते हैं स्वामी दयानंद ने कोई नया मजहब खड़ा कर दिया, मतलब नहीं। स्वामी दयानंद ने तो ठीक किया है। जो महाभारत से 1000 वर्ष पहले से जो बिगाड़ आ गया, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत तक जो बातें मानते थे, जो सिद्धांत, जानकारी, ज्ञान था, वो स्वामी जी ने दोबारा से हमारे सामने रख दिया। स्वामी ने इतना किया है कि जो गंदगी मिलावट आ गई है उसको साफ कर दिया, कोई नया काम नहीं किया। और विरोधियों ने ये प्रचार कर दिया कि स्वामी जी जो है का जो आर्य समाज का दृष्टिकोण है वो खंडन करना है। खंडन करते हैं। आप बताओ, खंडन नहीं करते, आप उसको समझते नहीं। जो सही बात है उसको आपके सामने रख रहे हैं, तो इसको आप खंडन कहते हैं। अरे आप कल्पना करो, देखो मैं एक बात सुना कर उससे बात और जरा साफ हो जाएगी मेरी। एक दिन मैं करीब 2 महीने बाहर प्रोग्राम करके घूम फिर कर घर पहुंचा। सीधा कचहरी गया। कचहरी में ये काम था, तो वहाँ हमारा बेटा बड़ा जो अब है वो वकील है, तो वो मुझे मिल गया वहाँ। तो कहने लगा बाबूजी बहुत दिन हो गए, घर चलो, भोजन करके तब चले जाना, बच्चे भी बहुत याद करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो। उसने जब कहा तो मुझे जाना तो कहीं और था, तो मैं घर चला गया। जब घर गया तो वहाँ पहुंचा, खाना वाना खाया हमने। हमारी श्रीमती जी भी आई हुई थी वहाँ, और हमारे पोते पोतियाँ भी थे वहाँ, बच्चे सब थे। खाना वाना खा लिया तो कुछ बातचीत होने लगी। तब हमारी श्रीमती जी ने कहा कि आज घर में वोटिंग हो रही थी, घर में आज मतदान हो रहा था। तो मैंने कहा भाई क्या, किस बात पर वोटिंग हो रही थी? मतदान। बोले आज बच्चे वोटिंग ये कर रहे थे
कि अम्मा अच्छी है या बाबूजी अच्छे हैं। अब हिंदी भाषा वाले तो समझ गए होंगे कि अम्मा से मतलब किससे था, दादी जी से। दादी को बच्चे अम्मा कहते, बोले अम्मा अच्छी है, बाबूजी से मतलब था मेरे से। अबे वगैरह बाबूजी बाबूजी कहते हैं तो छोटे बच्चे भी मुझे बाबूजी कहने लगे। तो इस बात पर वोटिंग हो रही थी, आपस में बच्चों में मतदान हो रहा था कि बाबूजी अच्छे यानी दादी अच्छी है या बाबा अच्छे हैं। अब आप समझ जाएंगे क्लियर। दादा, तो मैंने कहा फिर क्या निर्णय हुआ, तो हंसकर कहने लगी कि बाद में फैसला ये हुआ कि नहीं, बाबा अच्छे नहीं है, दादी जी अच्छी हैं। अब आपको मैं बताता हूँ दादी जी क्यों अच्छी हैं। दादी जी इसलिए अच्छी हैं कि अगर दादी जी के सामने वो बच्चे टेलीविजन के बिल्कुल पास में बैठकर टीवी देख रहे हों तो दादी जी को कोई तकलीफ नहीं है, वो कोई नहीं रोकती उनको, लाड़ प्यार में, और वो देख रहे हैं। लेकिन अगर हम देख लेंगे तो हम फौरन कहते हैं पीछे हटो, 8 फुट दूरी से देखो, वरना हमारी तरह जल्दी चश्मा चढ़ जाएगा। तो दादी को कोई मतलब नहीं। खाने का टाइम हुआ तो बच्चे बिना हाथ धोए अगर आ गए वहां खाना खाने के लिए आसन पर, तो भी दादी को कोई परेशानी नहीं। और अगर हम बैठे हैं, हमने देख लिया, तो हम कहते हैं जाओ पहले हाथ धोकर आओ, हाथ धोकर आओ और तब आकर खाना खाना। तो अब आप समझ लें, अभी हम कहते हैं कई बार जाते हैं बस्ता, कहते हैं लाओ बस्ता लाओ, इधर दिखाओ, सब अपना बस्ता लाइन में खड़े कर देते हैं। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो अपना कोई गोला खींचता है, कुछ कुछ करता है, किताब फाड़, तो हम डांटते हैं, समझाते हैं कि देखो ये ऐसे करना ठीक नहीं है। पर दादी को इससे कोई मतलब नहीं है। हम कई बार लाइन में खड़े कर देते, इधर आओ, नाखून कटे कि नहीं दिखाओ, तो सबके नाखून चेक करे, थोड़ा धमकाया, फिर नाखून कटवाए, है ना। तो अम्मा को कोई मतलब नहीं है चाहे नाखून कटे हों या बड़े हों, या हाथ धोकर खाना खाया या टीवी किसी प्रकार से। तो अब आप पूछ देखो आप, तो इसलिए बच्चों को कौन अच्छा लग रहा है, दादी जी अच्छी लग रही। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ बच्चों के भविष्य की दृष्टि से, बच्चों के भविष्य की दृष्टि से दादी जी वाला रास्ता अच्छा है या बाबा जी वाला रास्ता अच्छा है, बोलो। बाबा जी वाला रास्ता। अगर इतनी बात आप समझ जाओ तो बस यही आर्य समाज का दृष्टिकोण है। स्वामी दयानंद का दृष्टिकोण यही है कि स्वामी दयानंद की बात जो है वो बाबा जी की तरह है, और इसलिए लोगों को थोड़ा खलती है। और जो दूसरे लोगों ने वो दादी जी की तरह बोले कुछ होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम रखो, चाहे कोई बिगड़ जाए, किसी का बच्चा बिगड़ जाए, समाज में कुछ हो जाए, राज बिगड़ जाए, कुछ भी हो, व्यवस्था हो, ये स्थिति है। तो आप समझ गए इस उदाहरण से, बिल्कुल यही दृष्टिकोण आर्य समाज का है। अगर आप जो इस बात को समझ जाएं तो समझेंगे कि आर्य समाज का कितना बड़ा उपकार है। आर्य समाज हमें सुधारने के लिए बात करता है, वो हमारा कोई शत्रु नहीं है। आर्य समाज स्वामी जी ने जो बनाया वो कोई हमारा शत्रु नहीं बनाया कि हमें हानि करने के लिए, वो हमारे हर चीज को सुधार करने के लिए बनाया। स्वामी जी ने जो बिगाड़ आ गया था बीच के समय में, मिलावट आ गई, हम कुछ का कुछ करने लगे, उल्टे सीधे बातों में लोगों के बहका आ गए, दूसरे लोगों ने, गुलामों ने आकर कब्जा कर लिया देश के ऊपर, और उन्होंने अपनी तरह से तमाम परंपराएं जिंदा कर दी। उनको सबको ठीक किया स्वामी ने, हमें जगाया कि अरे तुम किनकी औलाद हो। अब आज भी देखो बच्चों में कितना फर्क है। आज के डार्विन की विकासवाद पर बच्चों से पूछो तो बच्चे फौरन कर देंगे कि हम विकसित होते होते बंदर से यहां तक पहुंचे हैं, बंदर की औलाद है। पर हमारे दयानंद स्वामी जी क्या कहते हैं, नहीं, हम ऋषियों की संतान है, हम बंदर की औलाद से विकसित नहीं हुए। हमारे जितने भी गोत्र देखो आप शादी ब्याह में पूछा जाता है गोत्र क्या है, तो ये गोत्र क्या है, भारद्वाज, कश्यप, ये ऋषियों के नाम है, ये सब ऋषियों के नाम हैं। उनकी परंपरा से हमारा ये गोत्र चला रहा है, हम चले आ रहे हैं, तो हम जो है ऋषियों की संतान हैं। तो ये हमें सिखाया। तो लोग हमें हे दृष्टि से देख रहे थे, जो हमें गिरा हुआ पराधीन मानते थे, स्वामी जी ने दोबारा से उस चीज को जिंदा किया, हमारे सामने रखा, अरे हम किन लोगों की संतान हैं। एक घटना सुना देता हूं, फिर समय तो समाप्त हो ही जाता है, हम तो बोलना शुरू कर इतने में तो आप जानो, लेकिन आपकी भी मजबूरी है, सुबह से आए हुए हो, घर से इतने आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। आज बेटियां माताएं हमारी आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, अपने परिवार को। एक बार स्वामी दयानंद जमालपुर एक रेलवे स्टेशन है बिहार में, वहां घूम रहे थे, और वहां घूम रहे थे तो वहां उस समय वो केवल कोपीन धारण करते थे और संस्कृत में बोला करते थे। तो ये उस समय की घटना है। बाद में स्वामी जी जब कलकत्ता गए, तब केशवदेव सेन ने उन्हें सुझाव दिया, तब स्वामी जी ने 2 काम अपनाए, एक तो पूरे कपड़े पहनने लगे और महिलाओं को उपदेश देने लगे, और तीसरी बात हिंदी में बोलने लगे, आर्य भाषा जिसको स्वामी जी कहते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सकें।
तो ये स्थिति जब आई, जब स्वामी जी कलकत्ता, लेकिन उससे पहले की घटना आई है। तो उस समय स्वामी जी जो है नंग धड़ंग, स्वामी जी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, 7 फुट हाइट थी उनकी। तो प्लेटफार्म पर घूम रहे थे, वहाँ जमालपुर रेलवे स्टेशन है, मधुपुर जिले में पड़ता है, मैंने देखा है वहाँ, मैं गया भी हूँ। तो वहाँ जब घूम रहे थे तो उसी समय गाड़ी के इंतजार में एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आया, जो गवर्नर के रैंक का था। उसने देखा कि प्लेटफार्म पर एक नंग धड़ंग सन्यासी घूम रहा है, उसे बुरा लगा। सीधे जाकर कहने की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन स्टेशन मास्टर के पास गया और स्टेशन बाबू से कहा, स्टेशन मास्टर से जाकर कहा, ये कौन साधु है, ये फकीर, ये घूम रहा है प्लेटफार्म के ऊपर से, हटाओ। अब अंग्रेजों का राज था, स्टेशन मास्टर तो घबरा गया। खैर उसने कहा, सर देखता हूं मैं। वो बाहर निकल कर आया। अब जब पहुंचा स्वामी दयानंद के पास तो वो पहचानता था स्वामी दयानंद को, उसने फोटो आदि देख रखी थी, कहीं उसने नाम सुना था, तो उसे लगा अरे ये तो स्वामी दयानंद है। अब उसको सीधे कहने की तो हिम्मत नहीं हुई कुछ, तो बड़े अंदाज से उनके पाँव छू कर कहने लगा, स्वामी जी अभी गाड़ी के आने में थोड़ा देर है, तो आप मेरे कमरे में चलो, वहां कुर्सी पड़ी हुई है, आप वहां पर चलकर विश्राम करो, बैठो, जब गाड़ी आएगी तो मैं आपको चढ़ा दूं। अब स्वामी जी तो स्वामी जी थे, 18 घंटे की समाधि लगाने वाला योगी, वो तो चेहरे को पढ़ लेता है। स्वामी जी फौरन समझ गए कि ये क्यों कह रहा है मुझसे। स्वामी जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो, जाओ उस अंग्रेज अफसर से जाकर कहो कि हम उस युग के व्यक्ति हैं जब अदन के बगीचे में आदम हव्वा नंगे घूमा करते थे, कहो जाके उससे। अब स्टेशन मास्टर तो घबरा गया, वो कहाँ उसकी हिम्मत थी जाकर कहे भाई अंग्रेज अफसर है, जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया कमरे में। अब अंग्रेज अफसर ने फिर देखा उधर से कि इस पर असर नहीं हुआ, खाया नहीं इसे, फिर गया वो स्टेशन मास्टर के पास और उसने कहा कि ये जो है तुमने इस साधु को हटाया नहीं। तो वो कहने लगा, सर ये कोई भीख मांगने वाला वो साधु नहीं है, कपड़े रंगने वाला जट्टा बड़ा। बोले फिर कौन है? बोले ये समाज सुधारक स्वामी दयानंद है। नाम उसने भी सुन रखा था लेकिन दर्शन कभी नहीं किए थे अंग्रेज अफसर ने, रिपोर्टिंग होती थी। उसने जब नाम सुना तो बोले, अच्छा ये मिस्टर दयानंद? बोले हाँ। बस एकदम निकल कर आया और स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी के पास जाकर वहां अभिवादन कर कर दोनों एक बेंच पर बैठ गए और बेंच पर जब बैठ गए तो बातचीत होने लगी। बातचीत करते करते अंग्रेज अफसर ने कहा, स्वामी जी हमारे पास ये रिपोर्ट है कि आपके बहुत शत्रु हो गए हैं, आपके बहुत विरोधी हो गए हैं, आपसे बहुत लोग नाराज हैं, आपकी जान को खतरा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं सरकार की ओर से, राज व्यवस्था की ओर से आपकी सुरक्षा का प्रबंध कर दूं। अब देखो आज क्या हालत हो रही है। आज तुम्हारे बाबा योगी जितने में ये घूम रहे हैं सब जेट श्रेणी की सुरक्षा मांगते हैं, वालों को लेकर गार्ड है ना। स्वामी जी भी चाहते तो मांग लेते, पर स्वामी पर तो ईश्वर का विश्वास था। स्वामी ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, नहीं, तुम्हारे राज में मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, आजादी है, और फिर मेरा जो ईश्वर है सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र मेरी रक्षा करता है, इसलिए तुम्हारी किसी भी सुरक्षा का मुझे जरूरत नहीं है। स्वामी जी की ये बात सुनकर अंग्रेज अफसर बहुत कूटनीतिक होते हैं, उसने लगा कि स्वामी जी हमारे राज की तारीफ कर रहे हैं। बस फौरन उसने मौके का लाभ उठाया, कहने लगा, स्वामी जी इसका मतलब है हमारा राज अच्छा है, हमारा राज अच्छा है। तो स्वामी जी जब हमारा राज अच्छा है तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जब आप गॉड से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करें भगवान से, तो ये आप प्रार्थना करा करिए कि हमारा राज बहुत दिनों तक यहां बना रहे, अंग्रेजी राज बहुत दिनों तक बना रहे। अब स्वामी जी के अंदर तो आग जल रही थी। उन्होंने ये बात सुनकर कहा, अरे अंग्रेज अफसर ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? अरे मैं तो रोज सुबह और शाम बैठकर जब परमात्मा की भक्ति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो ये मांगता हूँ, हे प्रभु हमारे दुर्दिन आलस और प्रमाद के कारण ये जो दुर्दिन आ गए हैं कि देश हमारा गुलाम हो गया है, जितनी जल्दी कृपा हो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करो कि हम आजादी की सांस ले सकें। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ रोज भगवान से। वहां लिखा है लेखकों ने, ये बात सुनकर स्वामी दयानंद की वो तो हक्का बक्का रह गया एकदम से अंग्रेज अफसर। तब उसने रिपोर्ट भेजी ऊपर हाई कमान को, और उसने भेजी कि ये फकीर जो साधु है दयानंद सरस्वती, इस पर कड़ी नजर रखी जाए, इसके अंदर आजादी की लड़ाई की, आजादी के लिए आग धधक रही है, इसके अंदर अग्नि धधक रही है, और इसका ये मानना है। तो अंग्रेजी में वो लाइन लिखी उसने, आई एम बॉर्न टू कमांड नॉट टू ओबे। उसने, इसका मतलब है इसकी ये सोच है कि हम कमांड करने के लिए पैदा हुए हैं,
हम भेड़ बकरियों के लिए पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, अर्थात हम गुलाम रहने वाली हमारी जाति नहीं है। ये दृष्टिकोण स्वामी दयानंद रखते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटियों कि हर क्षेत्र में स्वामी दयानंद का योगदान है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि स्वामी आर्य समाज ने सत्ता पक्ष को नहीं अपनाया, सत्ता पक्ष से अपने को दूर रखा है। अब इसका साइड इफेक्ट है कि आज चाहे वो पीछे 50 की जयंती मनाई थी तब भी किसी ने स्वामी दयानंद का नाम नहीं लिया, और अभी 15 अगस्त ये 26 जनवरी को माननीय मोदी जी ने प्रवचन दिया लाल किले की चीर से, तब भी स्वामी दयानंद का नाम नहीं लिया। उनके चेलों का तो लिया, भगत सिंह का लिया, राम प्रसाद बसमिल का लिया, लेकिन जो जिनके गुरु जिनकी प्रेरणा से ये सब चेलों ने काम लिया और भाग लिया, उनका नाम नहीं लिया। तो ये कुछ कमियां रह गई हैं जिसके कारण से, और ये कमियां हमारी हैं कि हमारी जो आर्य समाज का जो दृष्टिकोण है वो स्वामी जी के छठे समोल्लास पर 3 बातें लिखी हैं स्वामी ने। एक विद्यार सभा बनाओ, एक दरबार सभा बनाओ, एक राजार सभा बनाओ। तो विद्यार सभा तो बनाई, उसमें काम हुआ, तमाम गुरुकुल खुल गए, डीएवी का जाल फैल गया, बाल विद्या मंदिर खुल गए, और विद्यार सभा का भी तमाम प्रचारक बन गए, उपदेशक बन गए, तमाम ये हुआ। लेकिन राजार सभा का क्या हुआ, इधर नहीं ध्यान दिया। और वेद कह रहा है कि 3 प्रकार की सभा बनाकर तब राज की व्यवस्था चलाओ। तो समय हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा अपने परिवार के, आज 75वां वर्ष मेरा भी हो गया, और दीपावली आज की ऐतिहासिक समाज में हमने बनाई। सुबह सैदपुर भोगा में थे, आज यहाँ मना रहे हैं, और अपना परिवार है, ये भी बच्चे सभी चाहते हैं अपने परिवार के बीच में जाएं, पर हम तो भाई अपने आप सबको ही अपना परिवार मानते हैं, और यहाँ पर आकर हमने ये पर्व मनाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें मौका दिया, हम स्वस्थ रहे और ठीक से आप लोगों के दर्शन कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक दोबारा से आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। इसी निर्वाण दिवस ऐसे ही अपने बच्चों को मनाते रहिए, आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, स्वामी दयानंद की जय बोलते रहेंगे, और ये अमर बने रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, इसी कर्तव्य से हम ऋण से ऋण हो सकते हैं। भगवान आपको शक्ति दे। ओम शम।